हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अच्छा, पहले तो आप लोग ये बताइए, मेरे पर ऊपर ब्राउन कलर की टी शर्ट कैसी लगती है। पता नहीं क्यों मुझे ब्राउन कलर की टी शर्ट्स ना अच्छा लगता है, मतलब पहनना। मुझे पसंद है ब्राउन कलर इस तरीके का, जैसे मतलब शर्ट होती है ना, टी शर्ट। मुझे मतलब जब मैं पहनती हूँ ना, मुझे पता नहीं क्यों अच्छा फील होता है। इसमें अलग अलग जैसे शेड्स होते हैं, एक ब्राउन होता है थोड़ा सा अजीब सा, वो नहीं पसंद मुझे। ये वाला शेड अच्छा लगता है ब्राउन कलर का। मुझे कई लड़कियां वैसे नॉर्मली ब्राउन कलर की टी शर्ट पहननी कम पसंद करती है ना, और ब्राउन ग्रे कलर ये सब पसंद कम करती है। बट मुझे ब्राउन अच्छा लगता है पहनना, कलर मुझे अच्छा लगता है थोड़ा सा। आप लोग बताओ मेरी पर्सनैलिटी के हिसाब से कि मुझे ब्राउन कलर क्यों अच्छा लगता है। मतलब कई लोग कहते हैं ना कि कोई कलर भी पसंद होने में एक बात हो जाती है। बाकी आप लोगों का फेवरेट कलर कौन सा है, मुझे कमेंट करके बताना। जब मैं छोटी थी ना, मतलब बच्चों मतलब ऐसी थी 10-12 साल की, तो मुझे पर्पल कलर मेरा फेवरेट हुआ करता था। मुझे पर्पल कलर बहुत अच्छा लगता था। बट मुझे अभी की बारे में बात करूँ तो मुझे वाइट कलर बहुत अच्छा लगता है। वाइट कलर पसंद है मुझे, सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे वाइट ही लगता है कलर्स में से। मतलब ड्रेसेस में वगैरह मैं कम खरीदती हूँ, लेकिन आप देखोगे ना वाइट, क्योंकि मेरे से ज़्यादा चलता नहीं है वाइट, गंदा जल्दी हो जाता है ना, इस चक्कर में। बाकी अच्छा लगता है वाइट शेड मुझे, वाइट है ना, ये है। अच्छा, एक बात और मुझे बोलनी थी। बहुत लोग ना बहुत जगह जगह जाके ना कमेंट करते हैं कि निधि के ससुराल वालों को निधि पे केस करना चाहिए, तेरे ससुराल वाले इस पे केस क्यों नहीं करते, वो वीडियो में आके बोलते क्यों नहीं। पहली चीज तो ये बात बोलते हैं कि वो वीडियो क्यों नहीं बनाते, वो वीडियो में आके कुछ बोलते क्यों नहीं, अपना पक्ष क्यों नहीं रखते, वो क्यों नहीं बोलते निधि बोलने जा रही है ऐसे वैसे। मुझे कई बार मतलब वीडियो में कई लोग बना बना के ये बात बोलते हैं, तो मैं आज एक बात क्लियर करती हूँ। मेरे को ये बताओ वो क्या बोलेंगे। अगर वो बोलेंगे तो वो खुद ही तो फंसेंगे। मुझे एक चीज बताओ, मैं जो झूठ बोल रही हूँ तो बताओ। मेरी सारी बातें सच्ची निकली हैं, जो भी बातें मैंने बोली है यूट्यूब पे आके वीडियोस में। तो उस बात पे तो फिर उनकी ही बदनामी होगी। अगर वो वीडियो में खुद से ही बाय फेस आके अपना पक्ष रखेंगे तो उनकी बदनामी होगी, मेरी नहीं होगी। आधे लोग उनको सही बोलेंगे, आधे लोग उनको गलत बोलेंगे। क्यों, मैं आपको एक बात बताती हूँ। देखो, अब उन्होंने मेरे को मेरे पति के मरने के बाद मुझे घर से निकाला था, ठीक है, 13 दिन बाद ही, मतलब ऐसे बोल के कि जाओ यहाँ से, मेरे को निकाला था। वो खुद मुंह से बोलते हैं कि हाँ हमने निकाला था निधि को। तो इसमें एक बात बताओ, समाज के तौर पे अगर आप देखो, अगर आप समाज में रहते हो, तो अगर आप फिर वीडियो बना के आप बोलोगे क्या, ये बता दो। वो अपना पक्ष रखेंगे क्या? वो नहीं रखेंगे अपना पक्ष, क्योंकि यार उनकी गलती है, उनको पता है उन्होंने गलती कर रखी है। उन्होंने अपनी बहू घर से निकाल ली है बच्चे के साथ, वो भी पोते के साथ। वो किस इस बात पे क्या एक्सप्लेनेशन देंगे, आप मुझे ये बता दो। जो आप लोग कहते हो ना कि वो उनको अपनी बात रखनी चाहिए, वो क्यों नहीं आया आज तक इतने सालों में बात रखने? क्योंकि उनको पता है। अभी तो उनको यूट्यूब पे कोई नहीं जानता, कौन जानता है, ठीक है। अगर आप वो लोग आएंगे अपना पक्ष रखने के लिए कि हाँ भाई यहाँ पे तो देखो, लोगों को लगता है यही बोलती रहेगी, ये बोलती रहेगी, तो लोग इसी को सुनाना शुरू कर देंगे, इसी को गलत समझेंगे, जो भी है। लेकिन अगर वो अपना पक्ष रखेंगे तो वो बोलेंगे क्या, ये बताओ। वो ये बोलेंगे कि हाँ भाई हमने हाँ निकाला था भाई इसको अपने घर से, या तो ये बोलेंगे, या फिर ये बोलेंगे कि हाँ नहीं अपनी मर्जी से गई। अगर ये बात बोलेंगे कि अपनी मर्जी से गई, तो फिर मेरे को बुरा लगेगा भाई कि तो झूठ बोल रहे हैं, है ना, क्योंकि मैं तो अपनी मर्जी से नहीं गई थी। उनको भी पता है ये बात, मुझे भी पता है, ठीक है। उन्होंने मुझे निकाला था घर से, ये बात मेरे को पता है, उनको भी पता है, ठीक है। तो अगर वो ये चीज करेंगे तो फिर क्या होगा, इससे मेरे दिल में उनके लिए और नफरत पैदा होगी, है ना, कि ये लोग तो झूठ बोल रहे हैं। समझते हो ना ये चीज, कि ये तो मतलब कम से कम घर से निकाला तो कम से कम सामने आके बोलो ना कि निकाला। तो देखो, इसलिए वो लोग नहीं आते वीडियो में आज तक, इसीलिए नहीं आए क्योंकि उन्होंने ये बात बोली थी कि हमें यूट्यूब पे कौन जानता है। अगर बाय फेस की बात होती तो हम बोलते, हम क्यों बोले, हमें जब कोई जानता ही नहीं है। तो एक बात बताओ, अब मैं एक चीज, ये चीज बताओ, अगर वो यूट्यूब पे आके बोलेंगे वीडियो बना के कि हाँ हमने इसको निधि को घर से निकाला, चलो वो फिर रीजन देंगे कि हाँ हमने निधि को इसलिए निकाला, हमें निधि अच्छी नहीं लगती थी, हमें निधि का नेचर नहीं पसंद था, ये ऐसी थी, गुस्से वाली थी, ये यूं थी वो थी, कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे, रीजन ही देंगे ना कि भाई निधि को इसलिए निकाला हमने, ऐसी थी वैसी थी। तो लोग पता है उनको आके क्या बोलेंगे, फिर आपने पोते को क्यों निकाला घर से? मैं आपको बात बताती हूँ ना, वो बोलेंगे निधि तो चलो आपकी बहू थी, आपको पसंद नहीं थी, आपने निकाला, आपने पोते को क्यों उसके साथ निकाल दिया, पोते को क्यों नहीं रखा घर में?
और माँ को भी रखना था, पोते को भी रखना था, तो वहां पे वो गलत ही प्रूव होंगे। वो कुछ भी रीजन देंगे ना, लोग उनको गलत बोलेंगे। क्यों बोलेंगे गलत? क्योंकि समाज ऐसे नहीं चलता है, समाज ऐसे नहीं चलता, समाज का एक सिस्टम होता है। अब समाज में अगर आप बाहर, जैसे मान लो 10 लोग हैं रहने वाले, वो जब सुनेंगे तो वो ये नहीं कहेंगे कि हाँ भाई लड़ाई होती थी, बहू थी, ऐसे था, ये था, झगड़ा था, मत पसंद नहीं थी। वो ये कहेंगे भाई एक समाज में जब एक शादी नाम की जो संस्था बनी है, कोई लड़की को आप शादी करके लेकर आए हो, बहू बना के घर लेकर आए हो, क्योंकि सबके सामने शादी हुई है, मैंने वीडियो भी यूट्यूब पे डाल रखी है, पूरी इतनी जनता आई हुई है, देख भी रही है, शादी में फेरे हो रहे हैं। कोई भाग के शादी की होती, मैंने मेरे हस्बैंड के साथ, ये लोग शामिल ना होते शादी में, तब तो बात अलग थी। ये लोग तो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं शादी में, मेरे सिर पे हाथ रख रखा है, सन्नी के हाथ पे सिर पे हाथ रख रखा है, इनका पूरा परिवार मेरे पास आके सबने मुझे आशीर्वाद में, जैसे किसी ने 12 क्या कहते हैं 50 रुपए, 100 रुपए, 21 रुपए हाथ में दे के गए हैं। सारा इनका पूरा गाँव के लोग मुझे आशीर्वाद दे के गए हुए हैं, सबके सामने पूरा गाँव दे के गए हैं मेरे को। तो मुझे बताओ फिर वो उस चीज को फिर वो कैसे क्या बोलेंगे? फिर ये बताओ ना, वो क्या बोलेंगे कि भाई हमने अब क्यों निकाली? अब बात आएगी कि हाँ भाई लड़ाई झगड़ों की, कि भाई पसंद नहीं थी, तो फिर लोग बोलेंगे पसंद नहीं थी, तो फिर ऐसे थोड़ी है भाई, पसंद नहीं थी तो पति निकालता ना घर से, अगर वो इस दुनिया में होता। पति ने तो रखी थी मैं 2.5 साल, पति ने तो मुझे एक बार भी घर से नहीं निकाला। तो ये बात आ जाएगी ना कि भाई जब पति ने घर से नहीं निकाला तो इन्होंने क्यों निकाला? तो यहाँ पे इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचेगा, फिर ये गलत ही प्रूव होंगे अगर ये आएंगे यूट्यूब पे अपना पक्ष भी रखने इस चीज में। क्योंकि लोग ये बोलेंगे, लोग ये नहीं देखेंगे फिर हाँ भाई निधि का नेचर बेकार है, अगर आप लोगों के हिसाब से निधि गुस्से वाली है, ये है वो है। लोग ये बोलेंगे कि भाई समाज संस्था के हिसाब से, समाज के हिसाब से शादी करके वो घर में आई थी, बहू बन के आई थी, तुम्हारा फर्ज नहीं बनता था उसको निकालना, वो अपनी मर्जी से जाती, अलग बात थी। हाँ फिर अगर झूठ बोलेंगे तो फिर वही है, मेरे पास तो प्रूफ रखा हुआ है, प्रूफ मैं दे दिया, मैंने दिया ना प्रूफ। पहले आज से 3 साल पहले एक लाइव गई थी जिसमें मेरे ससुर जी ने ये बात मुंह पे बोली थी कि हाँ मैंने बोला था जाने के लिए, ये बात बोली नहीं कि जाने के लिए मैंने बोला था, ठीक है। तो और हाँ मेरी सास तो पलट गई थी, जब याद है लाइव गई थी, मैंने बोला आपने मुझे घर से क्यों निकाला, तब मेरी सास क्या बोली, घर से क्यों निकाला, अपनी मर्जी से गई। मैं यूं देखूं, मैंने कहा यार मैं अपनी मर्जी से कब गई, और मैं हूँ बोलने वाली। मतलब मेरा नेचर ऐसा है कि मैं, फिर कोई बंदा झूठ बोलता है ना तो मेरा नेचर है, देखो मैं अपनी गलती भी बता देती हूँ यूट्यूब पे कि भाई हाँ यहाँ मैं गलत हूँ, ये चीज़ मैंने की है, भाई चाहे गाली दे दो मैं गाली खा लूंगी, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करूंगी, लेकिन मैं सामने वाले को झूठ नहीं बर्दाश्त करूंगी। तो जब उन्होंने मुझे बोला ना मेरी सास ने तू अपनी मर्जी से गई, मैं क्या जवाब दिया, ठीक है मैं चलती हूँ आपके साथ, मैं अपनी मर्जी से गई थी ना, लो मैं अपनी मर्जी से आती हूँ, चलो रखो मुझे, चलो मैं बैग लेके पहुंचती हूँ घर। ये मेरा एटीट्यूड, ठीक है अगर मैं अपनी मर्जी से गई थी, लो मैं अपनी मर्जी से आ जाती हूँ, चलो कोई बात नहीं, पुरानी बात गई, लो मैं अभी आती हूँ आपके घर, अब रहती हूँ मैं अपने आपके घर। वहीं पे वो कहते हैं फिर नहीं 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 नहीं, क्योंकि अब अगर मैं अपनी मर्जी से गई होती, अगर मेरे को ये होता ना कि हाँ भाई मैं गई होती, तो फिर मैं अब आओ, मैं अब रह लेती हूँ, अब रह लेती हूँ, क्योंकि वो रखना नहीं चाहते, ठीक है ये बात है। तो इस वजह से वो, अब ये बताओ इस पॉइंट पे अपना क्या पक्ष रखेंगे? वो गलत है, गलती उनकी की हुई है, गलती उनकी साइड से है, इस वजह से वो नहीं आते हैं, वरना वो बोलेंगे क्या? या तो फिर वो झूठी चीजें लगाएंगे मेरे ऊपर कि ऐसी थी वैसे थी, वो बोलेंगे ऐसी लड़की थी, इसका कैरेक्टर बेकार था, इसका चक्कर चल रहा था, इस ये था वो था, जो कि मेरी सास ने बोला भी था लाइव में, है ना, कोई लड़के का नाम लेके मेरे को बोला था कि इसके साथ मिलके मेरे बेटे को ऐसा कर दिया। बताओ एक बात बताओ, मुझे एक चीज बताओ, मैं अगर मेरे को मेरे पति के साथ ऐसा कुछ करना होता, मैं उसका बच्चा क्यों पैदा करती? आज मैं बच्चा क्यों उसका पाल रही हूँ? मैं अकेली होती तो कहीं भी अपना शादी करके आगे घर बसाती। मेरे को अगर ऐसा, अपने पति को, कौन सी औरत है जो अपने पति को ही ऐसे कुछ खिलाएगी किसी और आदमी से मिलके? कितने बड़े बड़े इल्जाम लगाए थे मेरी सास ने उस टाइम मेरे ऊपर, कितने बड़े बड़े, याद करो लाइव गई थी एक, उसमें कितने बड़े इल्जाम कि भाई मेरे कैरेक्टर के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि किसी दूसरे आदमी के साथ मिलके मेरे बेटे के साथ ऐसा किया इसने। बल्कि मैं तो किसी लड़के से बात भी नहीं करती थी, कोई ले नाना दे नानी, फिर भी मतलब किसके साथ जोड़ा, मेरे को तकलीफ बहुत हुई है, और उस लड़के को भी तकलीफ हुई होगी, जिस जो ये वीडियो उसने भी देख ही रहा होगा।
वो मतलब उसका दोस्त था, मैं नाम नहीं लूँगी उसका मतलब लड़के का, क्योंकि यार वो शादीशुदा है, क्यों मैं उसकी लाइफ में ऐसे कुछ मतलब इंटरफेयर करूँ। लेकिन वो उसका दोस्त सनी का बहुत अच्छा दोस्त था, और वो तो बेचारा कभी आया भी नहीं घर में, मुश्किल से 1-2 बार आया, बस एक बार दिवाली पे आया था, वो दिवाली पे नमकीन भुजिया देने 2 बार आया था, है ना, ऐसे दिवाली पे। एक बार पहले आया था शुरू में मैं गई थी कॉफ़ी दे के, मैंने पकड़ाई थी। मतलब मेरी सास थी थोड़ी शक्की स्वभाव की। मैं उस दिन वो आया हुआ था उसका दोस्त, वो बैठा था, सनी बैठा था, मैं भी जाके सनी के पास जाके बैठ गई, मैं बात करने लग गई कि हाँ और बढ़िया ये वो। लेकिन मैंने कभी उससे बात ही नहीं करी, कभी बात ही नहीं हुई मेरी दोस्त से, कभी भी नहीं हुई। मेरे हस्बैंड का था उसके साथ रिश्ता, मतलब वो उनकी खास दोस्ती थी, मतलब उस अपने दोस्त के साथ उनके साथ घुलना मिलना था, कार में भी जाते थे घूमने फिरने भी जाते थे। बल्कि मेरी सास को तो थैंकफुल होना चाहिए था उस लड़के का, क्योंकि उस मेरे हस्बैंड का जो वो दोस्त था ना, आखिरी टाइम में वो ही बैठा था उसके साथ गंगाराम हॉस्पिटल में, और इवन वो ही लेकर गया था सन्नी को हॉस्पिटल कार में भी, और पैसे भी दिए थे मेरे हस्बैंड के इलाज के टाइम, मदद भी करी थी। हाँ कुछ गलत चीज़ें थी, मतलब चलो मानते हैं, कुछ चीज़ें थी थोड़ा सा नहीं पसंद मेरी सास ससुर को, लेकिन फिर भी वो दोस्त ही था। वो तो बेचारा इतना मतलब आया ही नहीं, वो आया ही नहीं मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद, मतलब वो डेथ हो गई ना मेरे हस्बैंड की, तो वो आया ही नहीं, जैसे संस्कार पे भी नहीं आया वो लड़का। क्योंकि ये लोग तो फ़ोन मेरे ख्याल से फ़ोन कर करके उसको सुनाए जा रहे हैं, उन क्या बोला क्या नहीं बोला पता नहीं, पर वो नहीं आया। वो उससे पहले तक साथ था, सनी जब हॉस्पिटल में एडमिट थे तो मैंने पूछा भी था, बोलते मैं उस दोस्त के साथ ही बैठा हूँ हॉस्पिटल में। वो बैठा रहा, 2 बार आया भी हॉस्पिटल में, मिलने भी आया, लेकिन मतलब जब मेरे पति की डेथ हो गई थी ना, फिर वो नहीं आया हम घर, क्योंकि इनको पसंद ही नहीं था, इन्होंने पता नहीं क्या बोला क्या नहीं बोला उसको, मैं नहीं जानती। पर और हाँ एक चीज़ और एक बात बताओ आप लोग मुझे, मेरे हस्बैंड ने कुछ पैसे ले रखे थे उससे, अपने दोस्त से, ठीक है, अपने दोस्त से पैसे ले रखे थे, मेरे ख्याल से ज़्यादा नहीं होंगे, 25,000 होंगे, 30,000 होंगे, ऐसे कुछ थे, ठीक है। उस टाइम की बात बता रही हूँ, उधार ले रखे थे मेरे हस्बैंड ने, ले रखे थे अपने दोस्त से उधार पैसे, और मेरे हस्बैंड को वापस करने थे, और मेरे हस्बैंड की होगी डेथ, वो गुजर के। और ये लोग क्या कर रहे हैं, मेरे सास ससुर, और फोन मिला रहे 3-4 दिन बाद ही, मेरे पति को गुजरे 3-4 दिन नहीं हुए, उसको फोन बुला रहे कि मतलब पता नहीं किसी और से फोन मिलवा रहे, मतलब बीच में मैं तो वहीं खड़ी सुन रही थी, बोल रहे देखो भाई उसने लिया था तुझसे पैसा, जो भी लिया था, मतलब ज्यादा अमाउंट भी नहीं थी, वो जाने तू जाने, हमारा अब कोई मतलब नहीं है, हमारा कोई मतलब नहीं है। मतलब ये सोच रहे कि वो लड़का अब हमसे पैसे मांगेगा, जो सन्नी के उधारी थी 25,000, तो उसको पहले ही फोन करके कह दिया भाई हमारा कोई मतलब नहीं है भाई, तू जाने, तूने जो पैसा लिया सन्नी से लिया, हमें कोई मतलब नहीं है उस चीज़ से, हमने नहीं दिया, हमने नहीं लिया पैसा, ठीक है। वो बेचारा मांग भी नहीं रहा बता यार, उसका भी दोस्त एक्सपायर हो गया, अब क्या वो अपने उसके माँ बाप से पैसे मांगेगा क्या। पर उनको लगा कि पैसे ना मांग ले तो मतलब वो 25,000, मेरे पास तो था ही कुछ नहीं भाई, मैं तो कहाँ से देती, है ना। अगर और वो लड़का अगर ऐसा होता ना कि मतलब इस तरीके का, तो वो मुझसे भी मांग सकता था ना कि भाई मैंने तेरे पति को पैसे दिए थे 25,000 रुपये, ला मेरे पैसे वापस कर। मेरे को कभी नहीं बोला उसने, कभी आज तक जिंदगी में, मेरा नंबर भी नहीं है उसके पास कि फ़ोन करके कि ला भाई सन्नी को पैसे उधार दे रखे थे मैंने, शायद इतने ही होंगे मेरे को 20-25,000 कि नहीं तू वापिस कर, तू पत्नी है उसकी, तू वापिस कर। कभी नहीं मांगा, नहीं कहा। उन्होंने बोला कि हाँ भाई अब हमारा कोई तेरे से रिश्ता नहीं। मेरे सास ससुर ने फ़ोन करके उसको बोल दिया, सुना दिया उस लड़के को कि हाँ भाई, वो बेचारा आया ही नहीं वरना 10-12 साल की उसकी दोस्ती थी मेरे हस्बैंड के साथ, वो आता तो सही ना, 10-12 क्यों, बचपन की दोस्ती थी, मतलब कहीं 15-20 साल की दोस्ती थी उसके साथ। तो सोचो, उस लड़के को भी बेचारे को बदनाम कर दिया मेरे सास ससुर ने तो, बल्कि वो अच्छा दोस्त था उसका। मेरे को भी मतलब उस चीज़ के लिए भड़काया कि हाँ ये हुआ वो हुआ, ऐसे हुआ ऐसे हुआ। लेकिन बाद में जब मेरा पति गुजर गया, ठीक है, मेरी तो कभी उस लड़के से बात भी नहीं हुई, कभी नहीं हुई मेरी, कभी बात पहले भी नहीं हुई थी कभी बात। सिर्फ एक बार बात हुई थी फ़ोन पे, वो भी तब मेरे हस्बैंड ना आए नहीं थे, रात को 2-3 बज गए थे और वो निकले हुए थे घर से। एक्चुअली उस दिन क्या हुआ था कि मेरे हस्बैंड ना मेरे को फ़ोन कर दिया
और 11 बजे नहीं 10 बजे का टाइम था और मेरे को फ़ोन कर दिया कि निधि मैं निकल रहा हूँ, घर से निकल गया हूँ और मैं आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, मैं वेट कर रही हूँ। और रात के 2 बज गए, वो आई ही ना, और फ़ोन भी लाऊं, फ़ोन बंद आ रहा, स्विच ऑफ। तो मैं तो डर गई, 2 बज गए, 2:30 बज गए, मैंने तो पुलिस में फ़ोन कर दिया। मेरे को लगा कहीं एक्सीडेंट वगैरह का कोई केस ना हो गया। और यही मन में आता है भाई कि जब आपका पति एकदम से ऐसे, इतनी देर हो गई, मैं यूँ सोचूं यार आया नहीं आया नहीं, तो मैंने को लगा एक्सीडेंट का कोई केस ना बन गया हो, मेरे हस्बैंड का कोई एक्सीडेंट हो गया हो, कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो, मैं यूँ डर रही। और फिर मैंने वहाँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आया, मैंने पहले तब मैंने फ़ोन किया, मैंने उसके पास, मेरे मेरे पति के फ्रेंड के पास। उस दिन मैंने ऐसे ऐसे बोला, मैंने कहा बताओ क्या रीज़न है। मैं उसके सामने भी रो रही थी फ़ोन पे, मैं घबरा गई थी बहुत ज़्यादा, और मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम। और मेरी प्रेगनेंसी भी ख़राब हो गई। फिर मैं ज़्यादा टेंशन ले गई उस दिन, बहुत ज़्यादा, मतलब मैं घबरा गई, मैं गली में ऐसे भागी, देखी, मतलब रोने लग गई। मैं डर गई, मैं था मैं कि मेरे पति को कुछ हो गया, ये हो गया। और मेरी प्रेगनेंसी, वो मैं टेंशन ज़्यादा, कहते हैं ना कि शुरू का मतलब कई कई कुछ ही दिन चढ़े थे मेरे को, 15 दिन ऊपर हुए थे, और मैं प्रेग्नेंट थी। और मेरी वो प्रेगनेंसी, जैसे ही मैंने इतनी टेंशन ली, मैं घबराई, चिक्की चिल्लाई, मैं डर गई, वो प्रेगनेंसी मेरी अगले दिन ही ख़राब हो गई पूरी, मतलब ख़राब हो गया सब, टेंशन लेके, क्योंकि मैं घबरा गई बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से वो प्रेगनेंसी भी मेरी ख़राब हुई। तो उस टाइम क्या हुआ था कि मैं डर गई, मैंने सोचा यार मेरा पति कहाँ चला गया, क्या हो गया भाई मेरे को। मैं तो डर गई इतना कि भाई निकला हुआ, मेरे को ना बता रखा होता ना फ़ोन करके कि मैं निकल गया हूँ, तो मैं नहीं डरती। लेकिन मैं यूँ सोची हूँ कि भाई कहाँ चला गया एकदम से, क्या हो गया, फ़ोन क्यों नहीं लग रहा, और मतलब बंद क्यों आ रहा है ऐसे वैसे। तो फिर मैंने पुलिस बुलाई, मैंने खुद बुलाई पुलिस। और उसके बाद मेरी सास मेरे से चिढ़ गई, क्योंकि मेरी शादी को 2 महीने भी नहीं हुए थे और ये तो पुलिस बुला रही है। मैं तो इसलिए अच्छे के लिए बुलाया था पुलिस को, मैंने फ़ोन कर दिया, मैं घबरा के मैंने बुलाया, मैंने बोला, मैंने कहा मेरे हस्बैंड को ढूंढो, वो इधर से आए थे ऐसे वैसे। तो फिर उनके रिश्तेदारों ने पता किया जैसे था, तो वो अब मुझे आज तक नहीं पता एग्जैक्टली मेरा पति गया कहाँ था उस दिन। लेकिन मेरे को किसी ने यही बताया, उनके रिश्तेदारों ने, कि मैं इसको, मुझे 2 अलग अलग बातें बताई हैं, मुझे 2 अलग बातें बताई हैं। मेरे को ये बोला है कि मैं ना इनको, मतलब सनी को ले गया था, और शादी में ले गया था अपने साथ, और वहाँ पे इसने थोड़ी पी ली थी, और पीने के बाद फिर जो मतलब मामा जी की दुकान है वहीं सो गया था ये, क्योंकि ड्राइव करने की हालत नहीं थी इनकी कि ये ड्राइव कर सके मतलब कार, तो ये वहीं सो गया था। और सनी ने मेरे को जो बताया, सनी से भी मैंने पूछा कि क्या हुआ था, तो सनी ने मुझे बोला कि वो निकला ज़रूर कार में निकला था, उस टाइम कार थी मेरे हस्बैंड के पास, मतलब तो बोलते कार में निकला जरूर, बट हाईवे पे पता नहीं उसको हुआ क्या, उसको खुद नहीं पता, वो रास्ता भूल गया ऐसा हुआ, मतलब पता ही नहीं उसके साथ क्या चक्कर हुआ। वो मतलब ऐसे ही मतलब ब्लैंक हो गया, और वो वापस मतलब दुकान पे, उसने भी यही बोला दुकान पे आके सो गया था। तो मुझे लगी कि मेरे को भी यही लगा, चलो भाई पी रखी होगी है ना, पीने की वजह से हो गया ड्राइव नहीं कर पाया, सो गया। तो यार उस दिन का बता रही कि मैं, उस दिन उसने मतलब फ़ोन किया था, मतलब ऐसे तो उस दिन मेरी बात हुई थी उससे, उसके बाद मेरी कभी उस लड़के से कभी बात नहीं हुई, कभी भी नहीं हुई। और मैंने बल्कि बस इतना ही बात थी, बताओ। और मेरी सास ने आके मेरे को ही बोल दिया उस दिन, लाइव में आके बोलती तूने उसके साथ मिलके मेरे बेटे को ऐसा किया। अरे यार इतना बड़ा एलिगेशन आप लगा रहे हो अपनी बहू के ऊपर, अपने ही बेटे को की मतलब ऐसे लेने का, है ना, जान। तो कल को आप सोचो कि मतलब आपको खुद को पता है कि आपका बेटे की किडनी की बीमारी थी, और कितने 1 साल से वो दवाई भी खा रहा था, उसकी कंडीशन भी क्या थी। और एक तो मेरा पति मर गया, एक तो आप लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया, ठीक है, बच्चे के साथ, मेरा मतलब मेरी को बिल्कुल ऐसे कंडीशन में छोड़ दिया। उसके बाद आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम भी लगा रहे हो ऐसे ऐसे, ठीक है, कभी कैरेक्टर पे भी इल्ज़ाम लगाए, मतलब जो चीज़ मतलब जितनी गलत हो सकती थी ना उस टाइम, मेरी सास ने उस टाइम वो चीज़ें करी। मेरे कैरेक्टर पे इल्ज़ाम क्या लगाए मैं आपको वो भी बताती हूँ। मेरा पता, जब मेरा पति गुजर गया था ना, 2-3 महीने ही हुए थे उस बात को, मतलब मेरे पति को गुजरे 2-4-3 महीने, उस टाइम मेरे को ना, मतलब मेरे को ना ऐसे हो नहीं जाता, एक सदमा सा लग जाता है इंसान को कि यार एकदम से मेरे साथ क्या बन गई। मैं लगाती थी सिंदूर, और मैंने उस दिन भी सिंदूर लगा लिया, मतलब आप यकीन करो, मैं सिंदूर लगा लिया, मैंने अच्छे से अपनी मांग भर ली।
बल्कि मेरा पति मर चुका था, लेकिन मैं उस चीज को ना, पता है माइंड ऐसा हो जाता है, पता है ऐसा आप आधे पागल हो जाते हो उस टाइम जब आपके साथ ये चीजें होती है, आपको समझ ही नहीं आ रहा होता आप किस जोन में हो। मतलब मेरे को ना ऐसे लगा जैसे मेरा पति जिंदा है, और वो मतलब पता नहीं कैसे ऐसे ही लगा। मतलब मैं सुबह उठ के मेरे बच्चे को, मेरे को इंजेक्शन वैक्सीनेशन के लिए जाना था, मैं नहा के तैयार हुई और मैं पूरा सिंदूर मांग भर ली, मैंने मंगलसूत्र भी पहन लिया, और पहन के मांग में सिंदूर भरा और मंगलसूत्र पहन के मैं मेरे बच्चे को लेके मैं हॉस्पिटल में निकलने को हो गई। मतलब मेरे को याद, मैं भूल गई मेरा पति मर चुका है, मैं कसम से बोल रही, मुझे नहीं पता ऐसा क्या हुआ, मेरे को याद ही नहीं रहा कि मेरा पति इस दुनिया में नहीं है, मेरे को लगा मेरा पति जिंदा है। मैं मतलब उस जोन, उस टाइम में चली गई, जैसे 2.5 साल में मेरे पति का जैसे सिंदूर लगाती थी ना, तो मेरे को ये याद ही नहीं रहा कि मेरा पति अब चला गया है। मतलब मेरे को पता ही नहीं क्या हुआ, मेरे को खुद ही नहीं पता, मैंने सिंदूर लगा के बैठ गई और मैं मनी मनी यूँ सोच रही थी कि हाँ सन्नी आएंगे अभी, मतलब मैं मेरे बच्चे को लेके हॉस्पिटल जा रही हूँ, मतलब ऐसे ऐसे वैक्सीनेशन करवाने, और मतलब मेरा पति को मैं उस जोन में चली गई जब मतलब मैं प्रेगनेंसी के टाइम, जैसे मेरे पेट में जब बच्चा था ना, तब मैं यहाँ हिसार आई थी डिलीवरी के लिए, तो मेरे दिमाग में वही चीज़ उस टाइम घूम गई कि हाँ सनी नजफगढ़ में बैठे हैं, मैं हिसार आई हुई हूँ, मैं मतलब मेरे मायके में आई हुई हूँ, बच्चे को लेके मुझे वैक्सीनेशन करवाना है, और फिर मेरे हस्बैंड से मेरी बात होगी। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें मतलब मेरे दिमाग में आ गई, पता नहीं क्या हुआ, मेरा दिमाग ऐसे फिरा, मेरे दिमाग में ये चीज़, मतलब मेरे को याद ही नहीं रहा वो टाइम कि मेरा पति मर गया, उसको मतलब अग्नि दी, वो मतलब उसकी डेड बॉडी, में वो सब भूल गई एकदम से। मेरे को ये लगा कि जैसे वो जिंदा है और वो नजफगढ़ में बैठा है, मैं हिसार में हूँ। तो मैंने क्या किया, उस दिन सिंदूर लगा लिया और मंगलसूत्र पहन लिया, और मैं वीडियो कॉल करने लग गई मेरी सास के पास, मैंने फोन मिला के वीडियो कॉल कर रही, और मैं यूँ सोच के वीडियो कॉल कर रही कि बताऊं कि हाँ विहान को इंजेक्शन लगवाने जा रही हूँ। मैं सब कुछ भूल गई, मेरे को ये भी दिमाग से निकल गया कि भाई इन्होंने मुझे घर से निकाल दिया है, मेरे साथ क्या क्या बनी, मेरा माइंड आउट हो गया एकदम से। तो मैं वीडियो कॉल करी, वीडियो कॉल करके मैं बोल रही मेरी सास को, मम्मी जी मैं ना विहान को दिखाने जा रही हूँ, हॉस्पिटल में लेके जा रही हूँ, और मैंने सिंदूर मांग भर रखी पूरी अच्छे से, और गले में मंगलसूत्र भी पहन रखा। फिर क्या हुआ कि मैं हॉस्पिटल चली गई, मेरे को तो दिमाग में कुछ भी नहीं, मेरी सास ने तो मेरे बारे में फिर फोन कर करके, ये ऐसी है, इसने शादी करनी थी कर ले, ये किसके लिए, मेरा बेटा जब मर गया तो ये किसके लिए ये सिंदूर लगा लगा के घूम रही है मंगलसूत्र पहन के, इसको शर्म नहीं आती है, ये इतनी जल्दी इसने दूसरा खसम बना लिया, ऐसी है ये वैसी है, ये है ये वो है ये वो है, ऐसी है वैसी है। तो उस दिन मेरे को थोड़ा सा मतलब माइंड ऐसे मेरा चकरा गया, मैंने कहा यार ये क्या हो गया, मतलब मैं तब मेरे को एकदम से फिर ध्यान आया कि अरे यार मेरा तो पति गुजर चुका है, मैं ये सिंदूर क्यों लगा रही हूँ। फिर मेरे को एकदम से याद आई चीजें कि एकदम से मेरे साथ क्या हुआ। तो उस दिन के बाद फिर मैंने सिंदूर नहीं लगाया, मतलब मंगलसूत्र नहीं पहना, मतलब उस दिन मेरे को दिमाग मतलब थोड़ा सेटल हुआ मेरा जाके। लेकिन मेरी सास ने तो उस दिन के बाद मेरे कैरेक्टर को ही नहीं छोड़ा कि मतलब, और वीडियो में एक लड़का भी मैंने दिखा दिया था, याद है, मेरा दोस्त है, उसके साथ मेरा नाम जोड़ दिया, पता नहीं अपने सनी के दोस्तों के साथ मेरा नाम जोड़ दिया, क्या क्या नहीं किया सुना सुना के, मतलब वो चीजें मेरे साथ हुई थी। तो ये बात थी। तो मैं वो चीज़ बता रही हूँ आप लोगों को कि जब उनकी गलती है, उन्होंने गलतियाँ कर रखी हैं, तो वो यूट्यूब पे आके पूरी दुनिया के सामने बोलेंगे क्या, ये बताओ ना, क्या बोलेंगे। दूसरी चीज़ मैंने एक चीज़ ये बोली, दूसरी मैंने बोली सोने की कि भाई उन्होंने मेरा सोना बेचा है, तो वो तो बेचा ही है, अगर मैं झूठ बोल रही होती तब तो बात अलग थी, वो तो सच है। अब उस चीज़ के ऊपर भी देखो वही गलत दिखेंगे ना लोगों को, अगर वो लोग अपनी सफाई देंगे, बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं था वैसा नहीं था, तो वो क्या बोलेंगे लोग, यही बोलेंगे कि निधि तो सच ही बोल रही थी, क्योंकि वो यही बोलेंगे ना कि हाँ भाई बेचा था। अब चाहे वो कुछ भी रीजन दे देंगे कि भाई तेरे पति ने बेचा, उसने बेचा, हमने मिलके बेचा, जो भी रीजन दे, लेकिन बेचा तो था। मतलब निधि तो सच बोल रही है ना, मैं तो सच बोला है मैंने कि बेचा है, ठीक है। इस बात पे भी फिर वही गलत दिखेंगे, और फिर अगर वो मेरे को गलत प्रूव करने के लिए चीजें बोलेंगे कि इसने तो मतलब हमारी साड़ियाँ फाड़ी थी, ये किया था वो किया था एक दिन, तो वो चीजें तो मैं यूट्यूब पे खुद ही बताए बैठी हूँ। सारी चीज मैंने खुद ही यूट्यूब पे जब बता दी है, तो उसमें वो नया क्या बताएंगे। मैंने तो अपनी सारी पोल पट्टी खुद ही खोल रखी है। वो अगर मेरे को ये बोलेंगे कि इसका तो शादी से पहले कॉलेज में बॉयफ्रेंड था, ऐसे था, सन्नी से पहले था, ये था वो था, तो वो क्या बताएंगे। वो तो मैंने खुद ही यूट्यूब पे बता रखा है कि हाँ भाई था भाई, मैं कोई ऐसा थोड़ी है मैंने छिपोया है, या मेरी कौन सी पोल पट्टी वो लोग खोलेंगे, ये बताओ आके।
जो मैंने ना बता रखी हो बात। मैंने सब कुछ तो आप लोगों को पहले ही बता रखा है कि हाँ भाई था तो था, कोई बात नहीं। मुझे कोई शर्म नहीं है ये चीज़ बताने में। हर इंसान का अपना एक छोटा सा पास्ट होता है। मेरा था पास्ट, मैंने बता दिया। क्या गलत हुआ? मैंने क्या गलत किया ये बताओ ना आप लोग। तो इस चीज़ में तो वो तो अगर था भी तो सनी को सोचना चाहिए था। मैं क्यों सोचूंगी, वो तो सनी सोचेंगे। सनी को ठीक लगा, सनी ने कर लिया मुझसे शादी। सनी को मैं अच्छी लड़की लगी। अगर मेरा कैरेक्टर बेकार होता तो सनी मुझसे शादी क्यों करते, ये बताओ ना। उन्होंने मुझसे फिर भी शादी करी। तो चलो जी, इस वीडियो लंबी हो रही है, मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।